Hello and welcome to a very super special episode of Pop Rap. ये मैंने दो ऐसे इसलिए लगाए हैं because in this episode I have two students, one student and one बता दूंगा कैरेक्टर. अरे यार Just say it, man. Just say it. बता दो अभी तो बता दो. अब तो लोगों ने थोड़ा देख लिया होगा. ठीक है चलो. I'll just tell you कि I have with me Chintan and Ayesha who play Chintan plays Farooq and Ayesha plays Yashika उर्फ यश, क्योंकि बाकी पूरी सीरीज में यश करके बात हो रही है. जी. And she is a student of Hampton International. Yes. And he is the peddler of Hampton International. The supplier. Yeah, Real life the में नहीं guys. supplier. कितने डिफरेंट हैं यार आपके कैरेक्टर्स रियल लाइफ से और रियल लाइफ में. आप ही देख लो बहुत मतलब डिफरेंट हो ना. बहुत ज्यादा. क्योंकि यही तो है, पता है मुझे लग रहा है कुछ भी नहीं हूँ मैं. जो कैरेक्टर है तो बिल्कुल अलग है और मैं तो बिल्कुल अलग ही फ्लो करता हूँ. बट मुझे डीएम्स जो आ रहे हैं वो ये आ रहा है कि भाई माल है क्या. नहीं है मेरे पास भाई. नहीं है, सॉरी, मैं ही माल हूँ. पर हाँ ब्रो, मैंने जब अपने फ्रेंड को बताया कि यू नो ही इज गोना बी ऑन द पॉडकास्ट, हाँ ब्रो ही इज सो हॉट एंड आई वाज लाइक हाँ ब्रो. यहाँ पर मैं शुक्रिया कहना चाहता I know, हूँ. we have थैंक an यू मम्मी, extremely- थैंक यू डैडी. आपने जो किया वो मेरा काम है अभी. Yeah, we have an extremely attractive Yeah, individual हाँ. in the midst. बट एंड सो पहले तो वेलकम. Thank you. आपका जो शो है वो नंबर 1 नेटफ्लिक्स पे ट्रेंड कर रहा है. Yes. आउट ऑफ द टॉप 10 यू आर द नंबर 1 ऑन नेटफ्लिक्स. एंड एक छोटी सी बात कि जैसे यू नो घर पे हम लोग बैठ के OTTs देख रहे होते हैं, टीवी पे टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, घर वाले भी लाइक काम कर लो, ये कर लो, वो कर लो, टीवी से कुछ नहीं होगा. अब नाउ दैट यू आर ऑन नेटफ्लिक्स, घर पे किसी ने बोला हाँ देखो बेटा देखो नेटफ्लिक्स देखो, अच्छे से देखो, Dude, थोड़ी देर और देख लो. हाँ Dude, actually, my mom is someone that you have to tell not to just stop watching TV. I What? think my mom has watched every Netflix show on the planet to have existed. Wow. It's the opposite in our household, you know, where I'm not watching Netflix, but my mom Ji. is. And I think she's watched the show thrice already. It's I been know. out for only 3 days. It's basically Because, been out okay, 3 days. we- And she's watched it all of 3 times already. 3 बार देख लिया. And you know what she's doing now? So now that say my sister's watching it, or she knows that somebody else is watching it, she will randomly start watching in the 3rd episode. Yeah. Like in the middle of the 4th episode, Ji. she'll just start watching it. She's Yeah. very happy to keep Typical watching it. mother. Typical mom, a doting Yeah, mom, yeah. right? यार पता है इनके माता जी के साथ तो हमारा भी वैसा कनेक्शन है. हम दोनों एक दूसरे के साथ कमेंट में बातें Yeah. करते हैं. क्योंकि उनके घर पे जाकर मैं पिक्चर्स लेता हूँ क्योंकि इनके घर का इंटीरियर बहुत अच्छा है. तो फिर मुझे लगता है कि I think it's a somewhere- lighting thing. वो भी है. चलो It's a lighting दोनों thing. ही चीज़ है. और एक दिन ऐसा हो गया था कि हमने नेटफ्लिक्स के लिए ही बोनस ट्रेलर का अनाउंसमेंट शूट कर रहे थे, तो वो जूम कॉल पे होना था. और मैं इनके घर पे था तब. तो ये बेडरूम में जाके जूम कॉल कर रही है, मैं लिविंग रूम में कर रहा हूँ. और लिविंग रूम में ऐसा है कि पीछे उनका फोटो था, तो पीछे वो बोल रहे थे कि मैं क्या कर रही हूँ ये वीडियो में. I know, my mom literally commented on the video saying, why is there a painting हाँ of जी. me in the background of Chintan's video? और फिर मुझे भी कुछ अच्छा रिप्लाई करना था, तो मैंने बोला कि दे आस्क्ड फॉर लाइक अ वेरी ब्यूटीफुल वुमन्स पिक्चर इन द बैकग्राउंड. तो मैंने He's fully flattering my अब mom. ऐसा He's राइटर fully से ऐसा flattering. सवाल पूछोगे तो तो ऐसा ही जवाब मिलेगा. ऐसा ही हाँ, जवाब आएगा. हाँ जी. Yeah, I know my But- mom is completely obsessed with With? you. Yeah. He's made it. He's made it. This is when I made it. Yeah. Not जब Netflix, not आंटियाँ आ DS. हाँ, आयशा की मम्मी ने वैलिडेशन दिया तब. आयशा की मम्मी bro. ओके गाइस, ये अब कॉन्वर्सेशन चला गया है हाँ. दूसरे पर डायरेक्शन एक्चुअली में. पता है मेरे माता पिता ज़्यादा OTT नहीं देखते, इनफैक्ट देखते ही नहीं है. वो फैन है तेलुगु सिनेमा के. Wow. वो देखते अल्लू अर्जुन को, रामचरण को, ये सब चीज़ें. मतलब हाँ. वो घर पे एक्चुअली अभी भी माहौल वही है, स्टार गोल्ड ही चल रहा है. तो उनको पता नहीं है कि क्या मैंने कर लिया है. उनको पता नहीं कि अब बातें भी हो रही है इंडस्ट्री में. Have they seen it though? नहीं देखा उन्होंने अभी तक. What? हाँ, अभी तक नहीं देखा. You know, for the longest time, Chintan's parents didn't even know what Chintan's role was हाँ, going actually. to be. अभी तक आई थिंक उनको I think they एग्जैक्टली probably आइडिया still- नहीं है. Yeah.
और क्योंकि पता है आई थिंक उनको फर्क भी नहीं पड़ता, उसने कुछ किया है और उनको पता भी नहीं, लाइक लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि उनका अलग ही है यार। मैं राजकोट से आता हूँ तो उनका अलग ही जोन चलता है वहाँ पर, इन चीज़ों की बातें नहीं होती है ज़्यादा। अब जब तक तुम ऐसे मान लो अल्लू अर्जुन, रामचरण, अमिताभ बच्चन ना बन जाओ, तब तक वहाँ पर बात ही नहीं पहुँचती है। हाँ। सो ये चीज़ एक्चुअली मेरे डैड के साथ हुई थी लॉकडाउन में। सो लॉकडाउन में लॉकडाउन से एक दिन पहले हमारे घर में वो आया था Amazon फायर टीवी स्टिक, ठीक है। हाँ, वो फायर स्टिक आया, वो लग गया। एंड द थिंग इज शाम को इंटरनेट जो वो वाईफाई राउटर होता है वो खराब हो गया। अरे अब हमें नहीं पता कल लॉकडाउन लगने वाला है, ठीक है। वी आर जस्ट लाइक ट्राइंग टू मेक कि घर पे ये हो वो हो। तो शाम को ख़राब हुआ, रात तक पापा ने कोई कॉन्टैक्ट यूज़ करके राउटर आ गया। हाँ। उसके बाद जब लॉकडाउन लगा एंड अब तब से लेके अब तक में आई डोंट थिंक देयर इज अ सिंगल पंजाबी मूवी लेफ्ट जो उन्होंने नहीं देखी है। You're joking. He's watched every Punjabi movie that exists. You must be fluent now, having listened to it. मेरे घर वाले तो हैं, वो हैं ही पंजाबी, तो उनके तो आपस में चलती रहती है। द थिंग इज मैंने बहुत सिलेक्टिव पंजाबी मूवीज देखी हैं, कैरी ऑन जट्टा, जट एंड जूलियट, जो फेमस आई हैं, जो बाहर आई हैं। He's watched everything and now he क्योंकि मैंने उनको इंट्रोड्यूस किया इस OTT की दुनिया से, now he expects कि मुझे तो पता ही होगा, मुझे तो पता ही है ना कौन सी मूवी आ रही है, कौन सी मूवी नहीं आ रही है। एंड नाउ ही कॉल्स मी इन मुंबई, इज लाइक स्नेहिल एक पिक्चर बताना, मैंने ये देख लिया, हम लाइक ये देख लो, नहीं ये भी देख ली, हम लाइक ये देख लो, नहीं ये देख लिया। एंड देन फनी थिंग, लाइक वन डे ही इज लाइक स्नेहिल मेरे को पिक्चर बताना, मैंने उनको पिक्चर बताई, लाइक नहीं इसमें नीरू बाजवा नहीं है, मुझे जरा नीरू बाजवा वाली पिक्चर देखनी है। That's so funny. Sigma dad. Chad mode चल रहा है उनका। That's so funny. In fact, my mom recommended to me to watch Breaking Bad. It was not the other way around. Bro. Yeah, she was like, "Dude, have you seen Breaking Bad? It's like the best show ever." And I watched it during the lockdown finally, Yeah. but only because of my mother's recommendation. Nice. So I get it, man. I get it. Parents आपके just पेरेंट्स, अच्छा वो अल्लू अर्जुन really रेकमेंड कर taking रहे वो हैं। तो मुझे OTT. कौन सी नाम भी भूल गया। ममास। नहीं जीने नहीं दूंगा। ओह ठीक है, जूनियर ठीक है। NTR ना, हाँ, वो नहीं आई देखी हैव मैंने नो अभी तक। आइडिया। वही। मैंने RRR के बाद देखना शुरू किया है finally। नीचे। Thank you, Rajmouli sir। But thank you Rajamouli sir। But that's the, अभी इसके बारे में हम और बहुत आगे बात करने वाले हैं। इस ब्रेक के बाद आपने ऐसा ट्यून इन रहना सबने, क्योंकि इसके बाद हम क्लास के बारे में बात करेंगे। हम आपका खुद का हाई स्कूल कैसा रहा था और वो कितना क्लास जैसा है, उसके बारे में बात करेंगे। आप कैसे इस जर्नी पे आए कि जब ऑडिशन दिया होगा, फिर उसके बाद टॉप 15 में आ गए, फिर उसके बाद टॉप 3 में आ गए, ओहो कॉल बैक आ गया। तो इंडियन आइडल की बात चल रही है क्या? I know our lives felt like a game show. Yeah, so all of these things and much more. Also, चिंतन हमारे लिए एक स्पेशल पीस लिख के लाए, वो हमें वो स्पेशल पीस भी नरेट करके सुनाएंगे। And so stay tuned. You have to stay because all of this is coming. And yeah, let's see you after the break. Hi, this is Cyrus Rogan Brocha, pyar se Rogs. I've come up with a brand new idea. It's a premium product called Club Cyrus Says. It's an offer open just for you. Let me tell you about the product. We've got exclusive Cock and Bull episodes just for you. That's right, just for you. That means others don't get to see it. Also, you get exclusive footage, extra bits, the uncut version of the interviews with celebrities. And these are huge celebrities, not small-time celebrities. Only the big guys come on the show. So you'll get the exclusive bits that nobody else gets. The extra tidbits, special stuff, uncensored stuff you don't want to put out. That's just for you. And for our audio listeners, you get special ad-free content and early access to interviews and sessions and podcasts which nobody else will get. You'll get it first. You're the first people. You're Neil Armstrong. You're Edmund Hillary. You're whoever discovered India. You're that. And by becoming an exclusive member of Club Cyrus Says, you get the power. We transfer the power to you and you become the producers and you will decide what content or what happens on that show. You are the masters and we are your... We can't use words like that. People who work for the masters, basically. So guys, get in. Special audio features include... I forget. I can't remember what the hell. And we're back. और अब हम स्टार्ट करेंगे स्टार्ट से, ठीक है। That's always a great place to start. The तो start. आप लोगों ने जब ऑडिशन, ये कैसे प्रोसेस कैसे स्टार्ट हुआ क्लास का?
इरशाद. Well, actually, this is an interesting story because many, many years ago, my agency sent me for, my modeling agency Okay. sent me for an audition. And they didn't tell me anything about it. In fact, they couldn't give me any details. They couldn't tell me what I Acha. was testing for. They didn't tell me. They just told me a time and a place and I had to be there. Okay. No script, nothing. And this is very rare for an audition. Generally, you know what you're testing True, for. You know what the true. character is. You've had some time with the script. Whatever. Anyway, so I go to this mysterious room in Aram Nagar as per usual. Yeah. And they explain the scene to me. There isn't a script. They explain the scenario and they I had to give an audition. Anyway, didn't hear back for 4 months. Wow. Until somebody called saying, oh, do you remember you tested for this show? You've been shortlisted. And I didn't even remember that I tested for this show and what I was shortlisted Yeah. for. But then a friend of mine, actually it was Sharan, Oh yeah. a friend of mine said that they're testing for this the Indian adaptation of the Spanish Netflix show Elite, and it's a really big show, and they're testing all the kids in the country, and you have to watch it if you haven't already seen it. So my sister and I binged all 3 seasons of Elite at the time. Okay. I realized that I was testing for Carla, which is Koel's character, Yeah. but I fell in love with Lou, which is Yashika's character, and I Yashika. begged them to let me audition for Yashika. I literally begged. I said, guys, please let me do this. I don't want to do Carla. Yeah. I want to do Lou. And they said, nahi, look nahi jayega, ye nahi hoga. And Luke नहीं जाएगा. Luke nahi jayega. And they said no, but I found like an intern who worked on the project, and I sneakily got a test and tested for it. Again, didn't hear back for another 4 months until somebody called and said, hey, by the way, you've been shortlisted for the show, as you know. Are your dates available? Are you free in such and such time? I said, yeah. But which character? And he says, both. So I got shortlisted for both characters. I was so pleased about it. But anyway, so that really was the story. And then we didn't start shooting until years later. December. For me at least. Yeah, exactly. But it was an interesting process. I have कितना to say. लंबा प्रोसेस था 4 months पहले पहला ऑडिशन फिर फिर 4 4 months months के बाद। बाद दूसरा ऑडिशन Yeah, this is Wow, it's bro. really been a waiting game, and I don't think since we're all mostly first time actors, I don't think we realize that the waiting is really everything, because you're watching it this week and everybody's kind of been lapping it up over the past 2 weeks, but this has been our lives for the past 2 years. 2 years? Yeah, and we shot through the pandemic. We barely saw each other's faces because everyone was covered in masks. Yeah. So it's been वही really मतलब mad. हर बारी शूट लोकेशन पे जाने से पहले टेस्ट करवाना और ये वो Yes. Do the amount of COVID tests we've given in the course of this project, it's Bizarre. unreal. Yeah. True. वाओ ब्रो Yeah. how was it for you चिंतन यार ये बात है 2020. once upon a time in 2020 Once upon a time, क्योंकि many अभी years 23 ago. चल रहा है तो अभी तो मुझे yeah. ऐसे ही बोलना पड़ेगा. Hmm. 2020 में आई थिंक इट वाज जनवरी ओनली, एंड मुझे तब मेरा पहला प्रिंट शूट मिला था. Okay. हाँ, मेरी एजेंसी के थ्रू, क्योंकि मैं भी बहुत स्ट्रगल कर रहा था टू गेट अ स्पेस इन मॉडलिंग, क्योंकि मैं अच्छा. नया आया था. तो you start with portfolio and then फिर after like I think pitching for 3-4 months, then brands started coming और फिर मुझे Model besties. yeah actually चलो हमारा एजेंसी भी पहले एक था, ऐसा कुछ था. हाँ, तो फिर मैं अलग हो गया. तो उसके तब मैं बहुत खुश हो गया था कि अरे वाह, ये चलो मुझे पहला शूट मिला. और ऐसा भी नहीं था कि वो एक शूट था, उसके बाद लाइन अप हो रहे जा रहे थे. तो मुझे लगा कि अरे यार ये हो गया ना, टाइम शूट हो गया मेरा. तो तभी जब फर्स्ट शूट जैसे ही मैंने एंड किया था, मुझे तभी ये कॉल आया था ऑडिशन के लिए. और तब मुझे सिर्फ इतना बोला गया था कि नेटफ्लिक्स कुछ ऐसी सीरीज़ बना रहा है ऑन द लाइन्स ऑफ कि उनको समथिंग लाइक यूफोरिया, एलीट, 13 रीजन्स वाई जैसा कुछ क्रिएट करना है इंडिया में. एंड आई वाज लाइक ओके वाओ, दैट्स वेरी कूल, क्योंकि मैंने यूफोरिया देख रखा था तब, सीजन 1 ही निकला था आई गेस तब. तो मैं उसके बाद के दिन पहुंच गया था ऑडिशन के लिए. सबसे कूल चीज़, ओके, मिस्टीरियस प्लेस इन आराम नगर, वहाँ पर गया था. बट सबसे कूल चीज़ ये थी कि इनका ऑडिशन का प्रोसीजर बहुत अलग था पहले. क्योंकि आप जहाँ पर जाते हो, एक तो आपको स्क्रिप्ट आता है, आप देखते हो, प्रिपेयर करते हो, वहाँ पर जाते हो, आपको ब्रीफ देते हैं 10 मिनट के लिए और आप कर देते हो, और फिर निकल जाते हो. फिर आप वेट करते हो और जनरली नहीं आता रिप्लाई. तो आता है तो ओके ग्रेट. वहाँ पर गया और मुझे पहले बिठाया और मुझसे बातें करने लगा कास्टिंग डायरेक्टर के, कहाँ से हो, ये हो, वो हो. और फिर मैंने सब चीज़ें बताई
उन्होंने भी कुछ चीज़ें बताई, फिर कैरेक्टर के बारे में बताया, और ये पूरा ब्रीफ चला नियरली 45 मिनट्स से 1 घंटा। Wow. That's very rare. That Yeah, that's never very happens. rare. They don't have enough time to give you, because Yeah, there are like true. 1,000 people auditioning, True, so true, 45 true. minutes is really वही। rare. Yeah. ये हुआ, और दूसरी बात उन्होंने स्क्रिप्ट दी, एक बार पढ़ ले ऐसे बोला, पढ़ ले, और अभी तो पता है, आपने बताया है कि पेडलर का रोल था, और फर्स्टली मैंने फारूक के लिए ऑडिशन दिया था। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि ओके दिस इज़ द लाइंस, और ये अगर जिसने भी सीरीज़ देखी उनको पता होगा कि पहला सीन था जब मैं ध्रुव जो मेरा पार्टनर है उसके साथ मेरा पूरा सीन है जहाँ पर मैं पेडल कर रहा हूँ ड्रग्स उसको, तो वो सीन ही था, बट वाज रिटन इन अ डिफरेंट वे बैक देन, बिकॉज बहुत बार रीराइट हुई स्क्रिप्ट। तो तब मैंने बस वो स्क्रिप्ट पढ़ी, और उन्होंने बोला अब भूल जा, अब तू जैसे करेगा वैसे कर, ठीक है। एंड दैट वाज लाइक ओके दिस इज वेरी कूल, लाइक आई कैन बी द वे आई एम, एंड आई थिंक दैट इज द वाइब दे वांटेड कि हाउ इज ही एज अ गाय, Yeah. like, you know, is he very close to the character that we are searching for? तो फिर मैंने ऑडिशन दिया, और फिर लॉकडाउन हो गया। तो लॉकडाउन हो गया मार्च, अप्रैल में अचानक से कॉल आता है कोई अलग ही एजेंसी से कि वो गुरफते के कैरेक्टर के लिए टेस्ट कर रहे हैं, अभी जो गुरफते नीरू का कैरेक्टर प्ले कर रहा है, और उसके लिए मुझे टेस्ट करना चाहते हैं। Okay. और बेस्ट बात ये थी कि लॉकडाउन हो रहा था, तो मैंने ना तो शेव किया था, और मेरे बाल इतने हो गए थे, और इतना पूरा दाढ़ी था। मैं बोला कि भगवान चाहते हैं मैं नीरू बनूं, अच्छा। तो मैं नीरू का ऑडिशन देता हूँ और ख़त्म करता हूँ। तो उनको वो भी ऑडिशन अच्छा लगा। परसों 1-2 दिन के बाद ये कॉल आ गया कि एक काम करना, ध्रुव का भी दे दे, तो ध्रुव का भी ऑडिशन दे दिया। फिर हफ्ते बाद वापस कॉल आता है बल्ली का दे दे। मैं बोला अरे यार ये तो कुछ अलग हो रहा है मेरे साथ। This is how you know they really want you on the show. They want you to test for every single character. वही तो बल्ली का तो मैंने स्क्रिप्ट देखा और बोला ये तो मैं कर ही नहीं सकता, पर फिर भी मैं देख लेता हूँ। तो फिर मैंने किया, उनको भेजा, और सो हम YouTube लिंक्स भेजते हैं ना, तो नीरू पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं थे, तो मुझे लगा इनको शायद ठीक लगा होगा। ध्रुव पे तो एक ही था, तो मुझे लग रहा है ये तो खुद वो जो कोऑर्डिनेटर था उसने देख के ना बोल के उनको पता नहीं। तो बल्ली पे एक्चुअली 20-22 हो गए थे। अच्छा, दैट्स अ बिग थिंग। It was me. I was all the views watching Chintan as Balli. दोस्तों से फोन मांग रहा है, एक सेकंड फोन। अरे देखा ये बल्ली क्या, या तो ये बहुत फनी ऑडिशन था या तो बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा तो मुझे फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त रेडियो साइलेंस कुछ नहीं हुआ, और मैं अपना इंजीनियरिंग कंटिन्यू कर रहा था। मुझे लगा ये तो हो गया, पर मुझे एक्चुअली बिकॉज आई लव्ड द शो, आई हैवंट सीन द शो बट आई लव्ड द वाइब ऑफ इट कि यूफोरिया, एलीट, ये पूरा वाइब अच्छा है, और ये इंडिया में आज तक बना नहीं है। और द वे वी हैव शॉट इट ऑल्सो इट्स वेरी यूनिक। वो तो हम आगे आएंगे, बट हमने कैमरास भी अलग अलग बाहर से मंगवाए थे। हमने विंटेज लेंसेज यूज़ किए इसके लिए, जो नहीं करते कोई, आई डोंट थिंक कोई करते। और 70mm लॉन्ग फॉर्मेट के ये सब, नॉर्मली 35mm हाँ, यहाँ पर 70mm थे। तो आप देख भी रहे हो इतना विजुअली स्टनिंग क्यों है, क्योंकि हमने कैमरास रेंट किए थे, बहुत ही संभाल के सब शूट किया था। तो and yeah, Osham's won an award in cinematography, a national award in cinematography. I think it was in art direction, cinematography. So this is his thing, you know, this is what he's really good at. This is why the show looks as stunning as it does. पूरा शो इसलिए अच्छा दिख रहा है फर्स्टली क्योंकि ऑब्वियसली शो रनर ऑशम है, पर हर एक चीज पता नहीं अलाइनमेंट में हुई यार। हाँ, इतना प्यारा एंसेम्बल है सबका। हाँ, सबने जितना कैरेक्टर, जितना हिस्सा सबका था, सबने इतने अच्छे से प्ले किया कि वो एक जो कंप्लीट पिक्चर बना है वो एक्चुअली बहुत स्टनिंग पिक्चर बना है। आपको किसी दिल्ली के, अच्छा मैं दिल्ली से हूँ, मैं दिल्ली से नहीं हूँ, वो और आप भी दिल्ली से नहीं, मैं वेस्ट दिल्ली से हूँ। बल्ली का कैरेक्टर जो है वो काफी रिलेटेबल कैरेक्टर है। बल्ली का कैरेक्टर जिसने प्ले किया वो दिल्ली से है क्या? नहीं, he's from Uttarakhand. हाँ, रानीखेत से वो। और फिर उसका दिल्ली कनेक्शन है एक्चुअली। हाँ, वो निखर गया है वो दिल्ली का। He first moved to Delhi before moving to Bombay. हाँ, वहाँ पर ही आई थिंक उसे थिएटर भी कर रखा है 3 साल। हाँ, वो पता है दिल्ली में ना कुछ लोग ये बात कहते हैं कि देखो दिल्ली विस्की की तरह है, ठीक है। पानी में अगर एक बूंद भी मिल जाए तो वो विस्की हो जाती है। तो दिल्ली में कोई अगर 1 साल भी निकाल ले तो हम उसे ऐसा दिल से दिल्ली वाला ही मान लेते हैं कि हाँ ये दिल्ली का ही है, इतना चलता है। तो आपको जब ये आप शूट कर रहे थे, आपको किसी स्कूल का रेफरेंस दिया गया था क्या कि देखो ये है, जैसे ये ABC स्कूल है तो मैं वैसा बनना है? Actually, a lot of cast members have been to schools like this. A lot of, we got references like कौन था? बोल दो, देखो डाइट सब पे तो है।
कौन कहाँ गया था. Actually जो कैरेक्टर दिए गए ना वैसा ही हुआ है मेरे हिसाब से, क्योंकि ऐसा नहीं बोल रहा कि लाइक रियल लाइफ में उनके जैसे बिहेव करते हैं, पर जैसे जिनको अगर रिच किड्स है तो जनरली उनका बैकग्राउंड भी वैसा रहता है कि वो वैसी स्कूल में गए, वैसा उनका But a lot of the atmosphere है. international schools, I think we've given references like the Ambani school or the American school. These were the references. देखो मैं गुजरात से हूँ, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा इसके Dude, बारे I में. went to a Parsi boarding school, so I had like tight plaits and had to cut off all my nails. So I mean, really same. Also But, Xavier's में भी तो यही है. And in ये- Xavier's as well, Yeah. like you can't even show your ankles and Yeah. Xavier's. So अरे मुझे मालूम नहीं था, तो पहले दिन पे लाइक सब कुछ हो रहा है सब ठीक है, एंड देन वन डे आई वाज लाइक सो हाफ स्लीव्स टी शर्ट थी बट उसकी स्लीव्स थोड़ी सी और छोटी थी. गार्ड ने मना कर दिया अंदर Yeah, आने dude. से. Same, हाफ same, स्लीव same. से और छोटी. सो मतलब स्लीवलेस भी पूरी नहीं थी और हाफ स्लीव्स भी पूरी नहीं थी. वो बीच में वो कंफ्यूज वो 25% थी. वो 25% स्लीव थी और Yeah, this is what it was like in घुसने नहीं दिया Xavier's, यार yeah. वापस. लकीली जो रूम रेंट किया था वो पास में था, हाँ. तो लाइक चलो ठीक है मैं चेंज कर लेता हूँ, बट नहीं आने देते थे. यार हम ना प्रमोट करने गए थे सीरीज जेवियर्स में, और मैं जनरली ऐसा पहनता हूँ आजकल कि अंदर कुछ नहीं होता, एंड देयर इज अ कोट लाइक समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट्स. या तो उसके पहले हम जय हिंद में प्रमोट कर रहे थे, वहाँ पर वो चल रहा था. मुझे फिर नेटफ्लिक्स के टीम से बोला गया कि अरे अब अंदर कुछ पहन लो. क्योंकि yeah, I know अंदर we were entry made नहीं. to like I हाँ. had to wear a jacket. Yeah. He was made to put on a shirt. Yeah. We've अंदर been vest rather पहन लिया था naked फिर through this मैंने. process. just Xavier's things. Just Xavier's things. ऐसा नहीं, एसवी के मैं भी NMIMS से पढ़ा हूँ, वहाँ पर भी सेम सीन है. वहाँ पर तो पहले ओके ये तो होता ही है, दूसरी चीज़ आई कार्ड के बिना तुम शाहरुख खान हो तो भी अंदर नहीं आने देते भाई. Did you ever do the Xavier's ID card trick where you come in from the back and are we outing people by talking about ये this? इस बारे में Maybe we चलेगा. shouldn't out the Xavier. Yeah, they shouldn't be on to us. The guards shouldn't be on to us. We shouldn't out the little ID अरे, card trick. one trick that I used to do, so हमारे ID कार्ड्स में ना चिप्स थे, तो आपको अगर अटेंडेंस लगवाना है तो आपको वो चिप जो है वो मशीन पे लगाना है, उसके बिना Same. अटेंडेंस नहीं लगेगा. हाँ. ठीक है. सो अब द थिंग इज मैं कर रहा था थिएटर आरामनगर में, and my routine used to be 4 a.m. I have to wake up, take like board the local, 6 a.m. reach, जल्दी पहुंचना है, 6 बजे ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, 6 से 9 ट्रेनिंग होगी, एंड 10 बजे की मेरी पहली क्लास है जेवियर्स में. तो बहुत बार ऐसे होता था कि मैं क्लास मतलब पहले 10 मिनट मिलते थे अटेंडेंस लगाने के लिए और मैं टाइम पे नहीं पहुंच पाता था, ट्रेन, ट्रैफिक, रश वश. तो मैंने वो कार्ड ना अपने फ्लैटमेट को दे के रखा हुआ था कि ब्रो ये तू रख ले, अगर मैं लेट हो गया बाय चांस तो लगा देना. और हमारा वो भी था कि 75% से कम हुई अटेंडेंस तो आपका एक ग्रेड डाउन कर दिया जाएगा. Dude, that was such a scene, man. What a And BT. it was बड़े टाइम बाद मैंने बीटी शब्द सुना है किसी और से. But yeah, that was the case, and my flatmate had my identity card. तो there used to be like so many instances कि मेरे पास तो आईडी कार्ड होता नहीं था, तो अब गार्ड मेरे से पूछ रहा है आईडी कार्ड किधर है. आईडी कार्ड मेरा क्लास में बैठा है और मैं बाहर हूँ. तो मैं बहुत टाइम उसको फ़ोन करता था कि कोई वॉशरूम का बहाना मार, कुछ मार, बाहर आईडी कार्ड दे ताकि मैं अंदर घुस पाऊँ. बट एनीवे, सो जैसा हाई स्कूल आप लोगों ने इनैक्ट किया है, आपका वैसे आपका असली वाला हाई स्कूल में आपने ऐसे कोई एक्सपीरियंसेस रहे क्या आपके? मैं राजकोट से हूँ ब्रो. आई लव हाउ चिंतन का ऑल आंसर्स ब्रो मैं राजकोट से हूँ, मैं राजकोट से मैं हूँ. राजकोट से हूँ वहाँ पर क्या है ऐसा? पर हाई स्कूल ऐसा नहीं था. मैं PCM किया है यार, मैं इंजीनियरिंग की तैयारी की है. वहाँ पर मेरे क्लास में ये सब चीज़ें तो छोड़ो जो हम करते हैं क्लास में, लाइक नेटफ्लिक्स के क्लास में, हमारे यहाँ तो लड़कियाँ भी नहीं होती थी. ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का ये लाइफ का the- सबसे this बड़ा is the biggest कंप्लेंट problem है of ना. engineering students. नहीं, There पहले are 3 assignments girls है. in my नहीं, class देखो, of देखो, 1,000. पहले असाइनमेंट्स है, अच्छा अच्छा सेकंड अटेंडेंस है, और फिर ये है. अच्छा. और वो बैक्स कहाँ पे आती हैं कि वो ये नहीं, मैं तो back अच्छा लग था गया. पढ़ने में, मैं तो पढ़ने में अच्छा था. तो Bro, one of my friends went to some college in Uttarakhand या हिमाचल, I don't know. I guess बल्ली नाम था क्या Uttarakhand. उसका? नहीं. Piyush. He came back just to like for a visit, and we were talking, and he's smoking, and he's like, यार 38 बैक आ गए हैं यार. इतने सब्जेक्ट
एक 38 सब्जेक्ट्स सब में बैक लगी थी क्या? क्या दिखता है 38 बैक आ गई है। लाइक कॉलेज खत्म होने के 2 साल बाद तक वो अपनी बैक्स क्लियर कर रहा था Oh my बैठ के। God. इंग्लिश में भी बैक थी क्या? सीरियसली? But actually, I studied something rather interesting. So I would say Huh. that like it was probably more fun, and we didn't really have any rules because Okay. Huh. I went to NID and it's a design school, and they believed that control killed creativity. Huh. So actually, I had a blast in Oh, nice. college. I had a blast when I was क्या 18 क्या years क्या old. पढ़ा है आपने? Graphic design. वो UI UX जो चल रहा है, बहुत ज्यादा पैसे दे रहा है ये वो। पैसे दे रहा है. That was the first sentence he said. Bro, one Dude, of my- unfortunately, graphic designers have had to convert to UI UX designers Yeah. because that's where all the money's at. There is Nobody's paying me to make a logo anymore. They said now they want me to do their website, they want apps, they want their logo, they want it as a package. So now, like, unfortunately, product designers and graphic designers have had to switch Huh. into this whole UI UX Wow. field. So it was a necessity. It was a need of the hour. It was not necessarily an active interest. UI UX का full form क्या है? User interface and user experience. So you make apps, Oh. websites, you do all sorts of interesting तो फिर things. तो वो UI UE होना चाहिए ना, वो UX क्यों? वो UEX है। experience. ओ UEX। Experience. मैं इतना ही नॉलेज नहीं है, मैंने वो लिखा भी गलत है, बताओ मैंने अपने नोट्स Wow. में कि It's all वो good, क्या it's ही all होगा। good. But then what? How did you make this shift from a UI UX designer to an actor model? Man, it's really, and you know, honestly, I thought I would be an artist. I thought I would be, I thought I would draw, and I thought I would paint for a living. And then I went to NID. I thought I was going to art school, but it was design school. So then I was like, fine, fuck it. I'll be a graphic designer now. Clearly, nobody wants me Yeah. to be an artist. I'll be a designer. So that's really what I thought I would do. And then I got fired from my graphic design job. So I decided to become a model and watched Made in Heaven. And then said, okay, I want to now become an actor. Actor. So Bro, it was whoever the boss was जिसने fire किया, kudos bro, good job. ठीक Thanks है, for good firing job. me because Good job. you know, इससे better यशिका नहीं मिल रही थी हमें। ये तो बात सही है. that's so बिल्कुल. kind. इनका ऐसा है कि ये तो आई डोंट थिंक बाहर है, बट इनके बहुत स्किल्स है भाई. ऐसा नहीं है कि चलो ये डिज़ाइन स्टूडेंट और फिर एक्टर मॉडल ये सब अलग है. इनका जो एस्थेटिक सेंस है वो बहुत लाइक काबिल तारीफ़ है. जैसे हम कोई भी रिकॉर्ड कर रहे थे, मैं और चाया ने एक पोएट्री रिकॉर्ड कर रहे थे, वो गिटार से बैक कर रहा था और ये तब शूट कर रही थी हमारा पोएट्री. इसके घर पे ही कर रहे थे वापस. तो इसी के घर पे सब हम करते रिकॉर्डिंग. तो हम जैसे ही बैठे थे इन्होंने अचानक से बोला, अरे पीछे ये प्लांट थोड़ा ऐसे कर दो, तकिया थोड़ा 1 सेंटीमीटर इधर कर दो, ये कर दो, वो कर दो. हाँ, एक पैसा इधर कर दो. ये आधा पैसा ये इधर तो कर एक दो। क्वालिटी है. दूसरी क्वालिटी है कि पहले इनको जैसे पिक्चर भेजते हो ना आप, तो ये बोलते ये अच्छा, ये अच्छा, ये अच्छा, और ऑब्वियसली लाइक ऑल द टाइम वही अच्छा निकलता है. लाइक वाओ। हाँ, Oh my मतलब तीसरी Look at this क्वालिटी तारीफ. हाँ, तीसरी क्वालिटी है कि देखकर ये कैप्शन बता देती है, ये पिक्चर का कैप्शन ये है. और वो इतना अच्छा कैप्शन होता है, आपको लगे कि अरे यार ये मतलब कितना टैलेंट है. होता है ना कि जा बच्चे हाँ. तथास्तु। ये है वही That's so kind, हाँ. Chintan. That's so kind. एक्चुअली इसीलिए. और मैं बहुत मुझे लगता है कि अभी भी हूँ ही, पर पहले तो बहुत फैशन में नूब था कि अच्छा. मुझे खुद को नहीं आता था कि मुझे इस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए, जस्ट बिकॉज कि आई थिंक आई वुड लाइक पुल इट ऑफ अच्छे से. आई मेट हर और ये हम शूटिंग आधी हो गई थी, मोस्टली खत्म होने आई थी, तब हमारे अच्छे से मुलाकात हुई, क्योंकि मेरे सीन्स ज़्यादा ध्रुव के साथ है, एक आध सीन So बल्ली we के साथ barely है. even hung out हाँ, on set फॉर द because we फर्स्ट didn't have ईयर scenes. तो मिले ही नहीं थे. Yeah. वर्कशॉप में शायद मिले थे I और know. ख़त्म. और फिर फाइनली हम जब मिले, इसने मुझे समझाया, मतलब समवेयर मैं उसके साथ रहने लगा. सो शी रियली सॉर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड मी. Oh You know, my my God, the talent. awakening of Yeah. Farooq's awakening happened through Yashika, not And that Dhruv, was, पता है, everyone. even me and बल्ली were saying this. बल्ली का तो कुछ अलग ही वो बोल रहा था उस दिन, पर मैं इसको actually I'm really grateful for some reason, because see, I think a lot of attributes that I've captured in life I have because I've met Ayesha and even Jiggy, Gaurav Ganguly. So then I started like, then मैं फिर हाँ दूसरे भी बहुत लोग आने लगे लाइफ में, but I think वो कौन सा वर्ड था, पेनेंथीजियम, you know.
So that is the moment, like you know, okay, this is the moment I'm changing my life. That's so Yeah, sweet. and I think Chintan. German people use it. That's So so sweet. yeah, Oh, so I'm so touched. I had no idea. But I remember my friend Gaurav and he also went to NID, and he's a yeah. he's a filmmaker and he's a photographer. He's fantastic. He basically invented a genre of photography Yeah, called point actually. flash. Okay. And we met, Chintan and I met, and I had to introduce Chintan to Gaurav. And yeah, I remember talking to you at length about fashion, about self-expression, about yeah. all the potential that you Yeah. had, and you really imbibed it. I Yeah. mean, Chintan's fashion sense is nuts right now. He's so experimental. Yeah, bro, both of you are अरे, यहाँ looking से तो- so great today. So great. Like, Thank you. Thank you, yeah. Self-styled. वही यार, बट पता है ऐसे कुछ लोग होते हैं, जैसे डायरेक्टर का भी ये होता है ना कि राइट डायरेक्टर मिल जाता है तो लाइक राइट माइंडसेट में टैप करता है, एंड ही गेट्स द थिंग आउट ऑफ Yeah. सो सेम विद द पीपल. आई थिंक इफ यू लाइक हैंग आउट विद पीपल दैट कैन रियली समवेयर चैनलाइज योर एनर्जीज इन द राइट In the right डायरेक्शन. direction, yes. तो वो बहुत अच्छा रहता है. But I'm really good. I'm really happy you took to it. I'm really हाँ, happy. ये मैं दूसरी बार बोल रहा हूँ इनको, तब तो बहुत ही हम दोनों इमोशनल हो गए थे ये बात करके, बिकॉज सी दैट दिस इज अगेन लाइक अ लाइफ changing thing for me. yeah, Yeah. 100%. Oh, that's so sweet. Like, in fact, every time somebody says something nice, I start crying. And Sivayal goes to Piyush the other day and he's like, ye aayegi, ye roegi. Like, so as you can see, we're having lots of emo Yeah, conversations emo Can be a about each t-shirt. other's ये आएगी और ये रोएगी. Ye aayegi, ye roegi. ये हैबिटेट को बोलना ना इसका ऐसा इसका टी-शर्ट t-shirt बना दे. बलराज पूरा ले लेगा एक टी-शर्ट. Yeah. So Yashika doesn't actually, she's not mean to people, she just cries. Yeah. I think she's Yashika IRL yeah. is just a crybaby. Yeah. I think so, because I think Yashika का वो भी है ना कि वो मीन इसलिए बनती है just because उसका flight or fight mode on रहता है. Yeah, basically. Yeah. And then eventually you can never know what's going on inside her. Yeah. Yeah. मुझे एक्चुअली एक सो आई थिंक there's this scene जब यशिका इज टेक्सटिंग हर बॉयफ्रेंड अबाउट सबा एंड देन आई थिंक जब रिस्पॉन्स नहीं आता तो वो स्टोरी डालती है अपने Yes. बॉयफ्रेंड के साथ एंड Yes. दैट इज वो सीन इज सो That's so real. या सो द थिंग इज कि Yeah. वो अभी तक मतलब उस पॉइंट तक के कैरेक्टर में यशिका का दूसरा लेयर है ही नहीं, और एक वो स्प्लिट सेकंड के लिए जब वो Yeah. स्टोरी डालती है वो दिखता है कि हाँ ये कैरेक्टर सिर्फ एक लेयर वाला कैरेक्टर नहीं है, इस कैरेक्टर में और भी Depth है. डेप्थ But है. I'm so और glad you noticed. हाँ, actually. Thank you. Because that was it's such a small moment, right? Yeah. You don't get enough attention Yeah, from your partner, yeah. and the first thing you think to do is to clench in some way. Exactly. Huh. And you're not getting it by talking to your partner, so you feel like you have to project your Project. relationship on social media. So it's, I'm really glad you noticed that moment, Thank because you, it is thank it's a soft Yeah, split switch. second. Yeah. Yeah, and that's really what it was about. So I'm glad जी. it came through. थैंक यू. अच्छा लग गया मेरे को. एनीवे व्हाट आप में बहुत स्नेह है स्नेहिल जी. हाँ ओहो राइटर एनर्जी एकदम ऐसा अरे, चैनल है. इसको बंद कर देता हूँ. अच्छा, हम लोग तो क्लास देख रहे हैं, हाँ, आप लोग आजकल क्या देख रहे हो पॉप कल्चर में मैं बताऊँ. पठान के बाद बेसिकली? Actually, Chintan and I tried going for Pathaan. Pathaan. What? And You we haven't never watched we never made it. But Yeah. we decided to go together. हाँ, फिर हम And बाहर आ then गए we क्योंकि इतनी didn't भीड़ go. थी भाई. हाँ, Dude, we had बहुत tickets and we still didn't. एक्चुअली हमारा प्लान ये था, एक स्क्रीनिंग हो रही थी और हमें वहाँ पर जाना है, और वो स्क्रीनिंग I think it गेटी was गैलेक्सी में हो delayed रही by थी. 2 1-2 hours. घंटा मिनिमम. और बट वो हो भी कहाँ रही थी यार, गेटी गैलेक्सी में हो रही थी वो. यार आई कुडंट वॉच पठान इन गेटी गैलेक्सी. इट वाज लाइक why? मेरा गोल था कि हम भी मुझे नहीं देख पाए यार, इसीलिए. we tried really hard. बहुत And then I भीड़ think we थी, just went, बहुत we just भीड़ chilled थी. at my house after. हम हाई बोले, फिर वहाँ से निकल गए और फिर घर जाके हमने खाना मंगवा लिया. ये बेस्ट चीज़ की हमने. तो अभी फिर आप लोग क्या देख रहे हो घर पे चिल करते हुए? Dude, I'm like in the middle of White Lotus season 2. Oh, And it is stunning. It is stunning. It is so. Have you seen it? Yeah. Have you seen all of it? Yeah. Okay, no spoilers. No, but it's so good. Yeah. It's so good. It's such an intrusive view into people's lives and the conversations and human behavior. I find it to be such an interesting show. कहाँ तक पहुँचा हो अभी? I think I'm on the 5th episode or so. So I'm almost done. Yeah, 3 episodes are left? 2 episodes yes, are I left? think 3. 3 episodes are left. But I'm almost done, and it's done so well, and I hope we Yeah. can imbibe some of that, and I haven't seen it, but okay. you have to watch it, Chin.
Okay, how You is watched the it on? first season, Have you Chintan? watched the No यार मैंने White Lotus नहीं देखी है. Dude, do it. देख लो Do it, please. And देख and लेता even हूँ. that, you know, that opening sequence with that title title Yeah. track, it's so good. Speaking about opening यो sequences, हमारा तो कुछ हमारा ज़्यादा ही तो cool है. मतलब, did you watch it? Have Yeah, you? yeah, Wasn't yeah. it so Yeah. good? Great, bro. It was- Also, it's my मेरा favorite part सरनेम of the गलत लिखा है show. by the way जिसने भी लिखा है. Yeah, बाकी सब I ठीक है. know. Why do they do that? हाँ. But it's such a good intro yeah, sequence. it's a great intro sequence. बहुत अच्छा लगा था It's जब हमने so भी good. शुरू किया था ना तो मुझे लगा अरे यार क्या शो बनाया है. तो यार वहाँ क्या से- show क्या बनाया? show क्या बनाया show है? बनाया? We have a वही. good intro sequence. You know it's a good show. मैंने जब पहला एपिसोड चलाया ना हाँ. एंड सो नॉर्मली इंट्रो सीक्वेंसेस ऐसे नहीं आते हैं. Yeah. तो मैं ऐसा लैपटॉप पे देख रहा हूँ और हम लाइक हाँ अभी इंट्रो चलेगा ये वो एंड देन वो ऐसे हम लाइक ओ नाइस इंट्रो सीक्वेंस. हाँ, And बहुत then- trippy हाँ, है. तो मैं ऐसे होके देख रहा था एंड हाँ. देन थोड़ा पीछे लेट बैक से वो इंट्रो सीक्वेंस लाइक ओह नाइस और मैं धीरे मैं ना ऐसे एकदम आगे हो गया कि हाँ अब इंटरेस्टिंग लग रहा है. हाँ. इंट्रो सीक्वेंस बहुत ही ग्रिपिंग बहुत इंट्रो अच्छा. सीक्वेंस है और वो yes. म्यूजिक भी सपोर्ट कर रहा था. Yeah, हाँ, I think a really bro, good intro sequence is yeah. very telling of how the show is going to And end. I love the background score So of the good. लाइक मतलब Yes, so आप good. जैसे एक तो चिंतन आपके कैरेक्टर की और ध्रुव की जो लव स्टोरी है उस पे तो फैन पेजेस बन गए. अरे Yeah. उस पे तो फैन Yes. पेजेस बन गए एंड आप दोनों की हर मीटिंग के पीछे जो बैकग्राउंड स्कोर है that's 110 on 100 अरे and क्या बात कर and रहे हो? all those sequences all this love that you've been receiving मतलब like कैसा लग रहा है तो बहुत ही क्लीशे क्वेश्चन है. अच्छा ही लग रहा है ऑफ कोर्स बट देन यू हाँ, नो कभी ऐसा हुआ ही नहीं मुझे. बुरा लग रहा है यार, इतना attention कैसे? इतना तारीफ क्यों कर दिया यार. बट हाउ हैव यू बीन रिसीविंग इट लाइक हाउ हैव यू बीन डीलिंग विद ऑल ऑफ दीज मतलब आई नो दैट यू वो है ना कि मैं पहले से फेमस था शान है मुझे मालूम है. I know he's gonna be like, dude, I was already like famous. yeah मतलब मेरे ऐसा थे नहीं है यार. 40K 50K followers पहले से ही. I know but like after this like how have you been dealing with this? पहले तो म्यूजिक की बात किए थे आप. Yeah. तो मैं बोल देता हूँ आदित्य जी, नयनतारा जी, थैंक यू सो मच. Yeah, आपने thanks, जो भी man. किया है Thanks, वो guys. हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम कर गया है. Really. और जो अटेंशन की बात है, जो फैन पेजेस की बात है, बहुत अच्छा लग रहा है. Dude, even I course. follow all the Farooq and Dhruv fan pages. Dhruv fan pages, Because I yeah. love all the Nice. Farooq Yeah. and Dhruv moments. और देखो ये ना पता है तब तक पता नहीं चलता जैसे कि सोशल मीडिया का आई वुड से कि फेम भी नहीं बट सॉर्ट ऑफ जो एंगेजमेंट था पहले मुझे कहीं ना कहीं दिख जाता था कि अच्छा सोशल मीडिया पे लोग जानते हैं. अभी भी वो हो रहा था पर मैं कल परसों गया था कॉमिक कॉन में. Oh. वहाँ पर लोग पहचानने लगे और वहाँ पर ऐसा नहीं था एक दो लोग ऐसे हाँ, मिनिमम हाँ, मुझे हाँ. 10-15 लोग आराम से आए थे सेल्फी लेने. और तब मुझे रियलाइज हो के ओके नाउ आई थिंक लाइक पीपल नो मी because and they were not even like for poetry, they're like Farooq. Nobody knew हाँ, Chintan. हाँ. One guy came and said कि Chintan na. Most of the people like Farooq. Hmm. So that's like I think a really cool thing and I think I'll just enjoy it. अच्छा लग रहा है मुझे. of course your moment. हाँ और ऐसा भी नहीं है कि पर ये चीज़ पता है क्या है कि विथ टाइम एक सीरीज़ का एक ऑब्वियसली एक शेल्फ लाइफ होता है वो एंड हो जाएगा. तो अभी वही है कि ये इससे ज़्यादा मुझे अटैच नहीं होना है क्योंकि मैं बहुत हो जाता हूँ चीज़ों से लोगों से. तो मुझे इस मोमेंट हो गया. हाँ, तो मुझे ज़्यादा अटैच नहीं होना जस्ट बिकॉज कि मुझे पता है कि अभी नेक्स्ट चीज़ पे ये शायद वापस आए अगर वो अच्छी बने, अगर वो इस स्टैच्योर की बने, इस लेवल की बने. तो मैं इसमें समवेयर एंजॉय भी कर रहा हूँ पर वो मुझे खटकता है कि ओके अभी फॉर अ वाइल फॉर अ स्पैन ऑफ लाइक फ्यू मंथ्स शायद ना रहे और जैसे ही कोई दूसरी चीज़ आ जाए वापस आ जाए. Makes sense. Very mature approach. Very nice. Very Yeah. Farooq approach. Very Farooq approach. Very Stoic. Farooq approach of you. But yeah, I mean, one of my favorite things about the show, obviously, you know, the background score, the wonderful intro sequence, and obviously, I'm so happy that, you know, you and Chayan Yeah. were portrayed so beautifully. And in actually. fact, I think everybody was unanimously championing the both of you. And I love that a show in India did that. I love that for the first time it doesn't seem like a token homosexual relationship. Yeah, I it feels swear, very yes. authentic and true. And Part they- of the story, affecting the storyline. Yeah, very, affecting the very important to storyline. the plot. Super important. I love that they used this sort of old Delhi monumental Yeah, backgrounds. yeah. They made it with intent and with care, and you could tell. And I Yes. love that they did that. Yes, So yes. you know, Farooq and Dhruv Farooq were definitely and like Dhruv. पर पता है my जैसे favorite part. आफ्टर अ वाइल लाइक लोग जैसे बोल रहे थे कि फारूक एंड ध्रुव लाइक वी लव्ड देम इन द शो, दे वर द बेस्ट पार्ट एंड ऑल ऑफ दैट.
तो मेरा बस वही था कि तब मैंने एक बार ऐसा जोक क्रैक कर लिया था कि भाई मर्डर हो गया वहाँ पर तुम ये देख रहे हो तो पर नहीं, आई एम रियली पता है ग्रेटफुल कि सी हम ये एनालाइज कर रहे थे। हमारा स्क्रीन टाइम बेसिकली था 40 to 50 मिनट्स पूरे शो में, और फिर भी अगर ये हो सकता है तो मेरा एक सॉर्ट ऑफ वायरिंग जो था मेरे दिमाग में वो ब्रेक कर दिया कि स्क्रीन टाइम शायद मैटर करता होगा, बट इस केस में मैटर नहीं किया। क्योंकि देखो बहुत सारी स्टोरीज साथ में चल रही थी, और इसके भी लाइक पता है प्रोज ज़्यादा थे आई थिंक, बिकॉज एक तो म्यूज़िक, दूसरी बात ये बहुत टेंडर था, और समवेयर इसका एंड तो नहीं बोलना चाहूँगा मैं, बट समवेयर वो भी वैसा सॉर्ट ऑफ एंटाइसिंग बोल देता हूँ फॉर नाउ, वैसा था कि तो सारी चीज़ें ऐसे हेल्प कर गई कि वो चल गया। वही वो उसमें अच्छा, एक तो मैं बहुत बड़ा बॉलीवुड ऐसा, तो मुझे आपकी छोटी छोटी बात पे ना बहुत ही वियर्ड मूवीज की रेफरेंसिंग आ जाती है माइंड में। अभी जैसे आपने बोला कि स्क्रीन टाइम, तो वो आपने देखा है गोल देखी है बाय एनी चांस किसी ने? धन धना धन गोल या देखी नहीं है, मुझे गाने याद। हाँ, तो उसके अंदर ना बमन ईरानी बोलता है कि तुम पेले हो, रोनाल्डो हो, रूनी हो, मैराडोना हो, तुम्हारे पास बॉल सिर्फ 2 मिनट के लिए रहेगा, पर उस 2 मिनट में तुम क्या करते हो वो मैटर करता है। सो आई थिंक आपने जो 46 मिनट्स 50 मिनट्स का जो स्क्रीन टाइम था, यू मेड द क्या कहते हैं उसे, फुल आउट, क्या कहते हैं उसे, बहुत खूबसूरती से आपने इस्तेमाल किया। हिंदी बेटर है मेरी थोड़ी। शाहरुख का ही बोल देता है ना कि 50 मिनट 50 मिनट आपका, क्योंकि हमारे केस में 50 है तो। But Yashika, मतलब Ayesha, but Yashika also. That's a great compliment. Yeah. So how has the social media been to you? I recently saw your diet Savya story where like कि क्या कहते हैं आपने कहा था कि Netflix पे आ गई हूँ, उसका मतलब I've not made it big with Netflix. I've made it big कि मैं diet Savya में feature That's the dream, right? To be featured on Diet Savya. Fine, Netflix is a dream also, but Diet Savya was like the real win. So how has that been? Your social media messages, compliments, क्या सबसे खूबसूरत messages क्या है अभी आपने अगर पढ़े हो तो? So I mean, obviously, I don't think I've ever received so many DMs in my life. I think there's a DM coming in every second. Surprising. It's crazy. No, it is surprising. I didn't think this would happen. I don't think I've ever received so much. झूठ बोल रही है रवरो, झूठ बोल रही है, पक्का 100% झूठ बोल रही है। I used to get a DM like every week, and now I'm getting one every second. So that's बड़ा ही वेला स्कूल था यार, बहुत वेला स्कूल था अगर आपको DM हफ्ते में एक बार कर रहे थे। था ना। Nobody cared about me. No, but really, I mean, the attention on social media is amazing. People are making all these sweet little edits with all my clips, and it's so sweet. Okay, because I am technically the type of person I'm like a hardcore fan of things. Okay, so I love K-pop and I love BTS, and before that I used to follow this person and that person. So I've always been into heavy fandoms. So fandom culture in general is something I respect massively. So the fact that people would make videos of things that I am generally watching on the internet of my face, it's so sweet. There are memes, people are going crazy on Twitter, it's all over, and it's so interesting because there's a lot to do right now. We're in the middle of promotions, we have all this work suddenly, but you want to check your phone constantly and you want to see what people are saying. And I'm surprised because I know that Yashika is not necessarily the most likable character on this season. She's a caricature. She's put in there for you not to like her. She's very telling of what South Delhi society is. So she really wasn't there to be a fan favorite. She really wasn't there to be like the hero of the story. But I'm surprised that people have liked her and taken a liking to her because she was put in there to irritate the fuck out of everyone. That was her goal, and then eventually she redeems herself. But so I'm just surprised that people are taking so well to it. They love Ayesha, na? Yeah, they're saying a lot of things like you're the most irritating person on screen, but you did such a good job, man. You really got under my skin. Like, you really, really annoyed me. And you did a good job doing that. So, kudos to you for annoying the shit out of me. But I think सबसे ज़्यादा जो followers increase हो रहे हैं, वो इनकी हो रहा है. तो जो भी hate मिल रही है, I think that is working.
हेट भी एक तरीके का कॉम्प्लीमेंट की तरीके से ही मिल रही है. Yeah, but it's very like, it's informed hate. Yeah. So it's not like I hate you, you suck. It's you really annoyed me on screen. Yeah. Good job. Good job. Yeah, so I'm glad that people are making a sort of difference and not coming to me with like straight up hate. They're saying, dude, you were annoying, but good for you. You did it. You did the part. पता है स्टार्टिंग में ना मैं को सच्ची बता रहा हूँ, वो वाला जो सीन था ना स्टोरी वाला, उसके बाद से मैं तो ऐसा मतलब मैं इरिटेट भी नहीं हुआ, पता है शेयर कैरेक्टर से. हम लाइक यार इतनी लेयर्स हैं, हो सकता है ना कुछ और सोच रही होगी यार. अरे आप इनका देखो, एक बार चेहरा देखो, नहीं, मुखड़ा देखो, कैसे कैसे इरिटेट हो गए. कर ही नहीं सकते. That's बिल्कुल so भी sweet. नहीं. That's so sweet. Okay, that's that about the show, and that's about your journey. We will talk about the recommendations after a short break, but वो short break में जाने से पहले हाँ जी, चिंतन, हम आपसे आपकी कविता सुनेंगे. Oh, my favorite part. Yes, and उसके लिए, उस कविता के लिए मैंने चिंतन को इंट्रोड्यूस करने के लिए एज अ राइटर टू अ राइटर हाँ जी, मैंने एक शायरी लिखी है. एक हाँ छोटी सी हाँ, मतलब मैंने ये अब अर्थ वो क्या कहते हैं अर्ज किया है. इरशाद. हाँ. मैं लिखता हूँ ये मामूली कोई बात नहीं है, इस लेखन का ना धर्म कोई हुजूर कोई जात नहीं है. तुम क्या रुपयों में बांटते फिरते हो महफिल को दोस्त, ऐसी महफिल की मेरी नजरों में कोई औकात नहीं. नाइस, क्या बात. That was so good. Thank you so much. Thank you for doing that. And with this I open the floor to the अरे बाप रे यार, मेरा तो आपका तो वावा वाला था, मेरा तो बहुत ही चलिए ओके, बट बड़ा इंटेंस है. हाँ बिल्कुल. आपको काटना भी पड़ेगा थोड़ा. नहीं हमने पूरा रखेंगे. रो दो, कोई टेंशन नहीं है. रो दो, तू आएगा और तू रोएगा. ठीक है, ओके. इसका नाम है कैसे अंदर झांकूं. हर दिन ढलता है शिकायत में, हर रात बीतती है बेचैनी में. अंतर नहीं रहा कुछ बाहर की दौड़ और मन की रफ्तार में. बस यही सवाल है जहन में मेरे की, कैसे अंदर झांकूं. पूरे वक्त मुखौटा पहनता हूँ, छुपाए नहीं छुपते एहसास, पर फिर भी उन्हें ज़ुबान पे आने नहीं देता हूँ. आंखें भले बयां कर दे लफ्ज़ हमेशा ढूंढता हूँ. कभी कभार रुक कर खुद से ये सवाल पूछता हूँ कि कैसे अंदर झांकूं. किनारे सारे छूट गए, आगे है समंदर गहरा. कल अरमानों की सुनवाई है, पर सरपंच है जज्बात मेरे. सोच रहा हूँ इंसाफ के बदले पूछ लूँ ज़रा ये सवाल कि कैसे अंदर झांकूं. एक एक ज़िंदगी को नज़रअंदाज करता हूँ, पर हर एक शख्सियत का हिसाब रखता हूँ. पल पल हर पल मेरी राय को सिफर करता हूँ. जितनी भी कारस्तानी कर लूँ, बस एक ही तरीके की तलाश करता हूँ कि कैसे अंदर झांकूं. किताबें सारी चाट ली, पढ़ लिए मंतर सारे, बैठ कर आँखें भी मूंद ली, पर देख नहीं पाया अंदर के नज़ारे. किसी को मालूम हो तो मुझे इल्म ज़रूर करना कि मैं कैसे अंदर झांकूं. क्या बात. Thank you, Chintan, for performing that. And You just get goosebumps, right? Especially with his voice. Guzman. And dude, I remember when Chintan actually started doing this, and then he suddenly went viral, and we were all kind of there to watch him to do that. So I mean, this is why, Chintan, because you give people goosebumps. So we were there watching him like go from 3 followers to like 40,000 followers. और ये पता है, कुछ कविता तो हमारे जहन को बहुत अच्छी लगती है. जो वीर प्ले की है, वो हमेशा आते और मुझे ऐसे ग्रीट नहीं करते कि हाय कैसा है. वो ऐसे देखते, अब सुबह धूप से नहीं, आप से. He says this all the time. But thank you guys. हम लोग ने सबके बारे में बात कर लिया है. अब हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर उसके बाद हम लोग को रेकमेंड करोगे कि आप लोगों ने रिसेंटली क्या देखा है और वो हमारी ऑडियंस भी देखे. ठीक है, आफ्टर क्लास ऑफ कोर्स ऑन नेटफ्लिक्स. क्लास इज द फर्स्ट प्रायोरिटी. क्लास सबका कलेक्टिव रिकमेंडेशन है, उसके बाद अलग अलग हम बताएंगे. ठीक है, लेट्स सी यू आफ्टर द ब्रेक. Hey, it's been another great week on the IVM Podcast Network. Listeners, presenting to you Club Cyrus Says, the premium tier offerings for our podcast. Only club members will get Cock and Bull episodes every Monday. Extended and unfiltered versions of guest episodes. Access to the Club Cyrus Says Discord server.
and audio offerings such as ad-free episodes and early access to guest episodes. Also, members get to decide the topics of the live episodes and get their names on the producer slate at the end credits. Meanwhile, the regular Cyrus Says episode will now stream live on YouTube on Tuesdays at 10 a.m. and the guest special episode premieres on YouTube on Fridays at 12 p.m. So make sure you subscribe to the Cyrus Says YouTube channel as well. On Pop Rap, Snayhil, Nikhil and myself, Antariksh, dive into the romantic songs of Bollywood and the Sidka, that is Siddharth Malhotra and Kiara Advani's wedding. All episodes are out on the IVM Pop feed. And on the greatest show ever created, on Just a Filmy Game Show, I, Antariksh Thakkar, quiz comedians Rohan Gujral and Pavitra Shetty about Bollywood movies and a lot more. Tune in to find out who won the title of the biggest Bollywood Divana. All episodes are out now on the IVM Pop feed. On Vartalab, Akash and Naveen talk to actor Siddharth Menon about his career and some crazy stories from his life. And on Postcards from Nowhere, Utsav takes us on a journey starting from Edinburgh to Stalinist Russia. Once again, don't forget to visit our merch store on ivmpodcast.com. We have some exciting stuff for you. Follow us on social media. We are IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram and LinkedIn. And if you like our shows, spread the word, tell your friends, and don't forget to rate and review the shows wherever you're listening to them. You'll also find all our shows on youtube.com/IVM Podcasts. And finally, we would like to thank our sponsors this week, Yono SBI, Capgemini and HDFC Mutual Fund. Thank you for making this possible. And we're back after that fun episode. Again, thank you and you for this thank you. great. हाँ जी. Okay, you're welcome for this great episode. अब हम फटाफट से एक बारी recommendations राउंड कर देते हैं. इसमें हम बेसिकली अपनी ऑडियंस को बताते हैं कि हम आजकल ये देख रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, आप भी देखो. अरे सही है. ठीक है, चिंतन विल स्टार्ट विद यू. ठीक है, तो यार मैं यार एक सीरीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है और वो जब भी निकलती है, उसकी नेक्स्ट सीज़न निकलती है, वो मैं एक दिन में फिनिश कर देता हूँ. ओके. वो एक ही सीरीज़ है, आई थिंक 2 सीरीज़ है जो मैं एक दिन में फिनिश कर देता हूँ. वो है एक कोबरा काई, नेटफ्लिक्स पे है. पता नहीं, देखो यार, वो पता है एज अ यूट्यूब शो स्टार्ट हुआ था एंड देन नेटफ्लिक्स ने आई थिंक लिया था वहाँ पर यूएस में. सेम हैपेंड विद आई गेस कोटा फैक्ट्री. सो या सो एंड इट्स सो एंटरटेनिंग दैट ओके इट्स हैव यू सीन कराटे किड पुराना वाला? या नॉट द वन दैट वाज विद जैकी चैन, जो बहुत पुराना वाला. द ओजी. हाँ. वो 2 एक्टर्स, द लीड एक्टर्स लरूसो एंड I forgot the name. So वो उन दोनों को ही लेकर they started it. कि उनकी rivalry in their 50s. Oh, nice. In their 40s and 50s. So the Karate Kid, the guy, he's doing well, and the guy who lost his shit. So yeah, so now then he because if you remember वहाँ पर Karate Kid में, so the academy was called Cobra Kai. So that's why the show is Cobra Kai, because he starts that academy again, and then उनके kids involved होते हैं और वो ऐसे क्लिफ हैंगर पे शो रख देते हैं कि यू हैव टू सी द नेक्स्ट वन. यू हैव टू जस्ट सी. दूसरा है जस्ट बिकॉज मैं चेक कर रहा था क्लास. यहाँ पर ही मैं कोई पता नहीं कुछ तो एपिसोड में कुछ चेक कर रहा था मैं. हाँ, मुझे एक सीन मेरा वाला बहुत कूल लगता है, इसीलिए पूरा आपने देख लिया क्या? तो उसमें 7वें एपिसोड पे आई थिंक 5वें 6ठे मिनट या 8वें मिनट पर ही है. तो मैं उसमें अच्छा यहाँ पर हेडफोन नहीं पहने, मैंने वहाँ पर हेडफोन पहने लाल कलर के, और मैं एक गाना सुन रहा हूँ और फिर मेरी अम्मी एक्चुअली बाहर से आती है और बोलती है कि खाना ठंडा हो गया फारूक, तुम बाहर आओ खा लो. और मैं बोलता हूँ नहीं भूख लगी अम्मी, और फिर मैं वापस पहनता हूँ. तो पहले जब वो इंट्रोड्यूस करते हैं सीन, तब मैं वो एक गाना सुन रहा होता और वो बहुत अच्छा गाना है. समद और 3BH के रैपर, उन्होंने बहुत अच्छा एक गाना लिखा है और वहाँ पर कंपोज भी किया है. तो कुछ गाना ऐसा है कि ओ ओ टा 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 ओ ऐसे, और वो गाना बज रहा होता है नॉर्मली, और फिर जैसे ही मेरी अम्मी बुलाती है और मैं ऐसे करता हूँ वो गाना बंद हो जाता है, और फिर वो हेडफोन में बज रहा होता है, वैसे हो गया होता है, सेकंड लेवल पे चला गया होता है, और फिर जैसे ही वापस पहनता हूँ वापस तो बड़ा कूल लग रहा था देखने में. कूल सीन. और थर्ड है जो पता नहीं मैं हर इंटरव्यू में बोल देता हूँ, पर क्योंकि मुझे ये शो बहुत अच्छा लगता है, वो भी नेटफ्लिक्स में है. इट्स कॉल्ड यू. अभी इसका सीजन 4 का फर्स्ट पार्ट आया. मैंने देख लिया पूरा. मैंने एक्चुअली मैं देख रहा था, यही काम है मेरा. अच्छा काम है तुम्हारा बहुत. सीरीज देखना बहुत अच्छा है. पर वो सीजन पता है मैं आउट एंड आउट बाहर बोल देता हूँ कि अगर इसका इंडियन अडेप्टेशन बन रहा है तो मुझे
anyways cast करो हाँ, as मुझे Joe test करना Goldberg. है, हाँ, as Joe Goldberg, because I think पता नहीं बहुत charming लगता है whatever he does all the shit things, but Yeah. somewhere I think his voice, his You narration want कि उसके साथ उतना भी बुरा ना हो यार, हो, मतलब for what reason he's doing some random things, bizarre things, मार रहा है Yeah. किसी को और फिर explain कर रहा है खुद को और हाँ. worst, तो yeah, वही, so yeah, if that is there then yeah, and हाँ इनका favorite भी एक देख रहा हूँ मैं, Rick and Morty देख रहा हूँ, season 4 पे हूँ मैं अभी, Nice, और finally. एक ये last show After Life रिकी जर्वाइस का, Okay. and because see I as a comedian ना सारे मुझे रिकी जर्वाइस, जिमी कार, ये सारे बहुत अच्छे लगते हैं just because they don't have a filter even in the political manner. हाँ, So पॉलिटिकल करेक्टनेस से थोड़ा डू अवे पे अरे है. डू अवे क्या, वो जानबूझ के उल्टा बोलते हैं कि तुम हंस दो. So I don't know, like that's like a बहुत ज़्यादा ही क्रूड ह्यूमर हो जाता है और वो मुझे अच्छा लगता है. तो उनका ही शो है आफ्टर लाइफ, वो खुद ही डायरेक्ट किए, आई थिंक राइटर भी खुद ही है, तो बड़ा लाइक स्लाइस ऑफ लाइफ शो है. So ग्रेट. yes. तो एक लिस्ट ऑफ रिकमेंडेशंस है बाय चिंतन, मैं हाँ. डिस्क्रिप्शन में पॉइंटर्स करके एक क्लास है उसमें, सब तो मेन है. क्लास तो नंबर 1 पे, वो हम तीनों का Number कलेक्टिव रिकमेंडेशन हाँ. ऑन टॉप स्पॉट. हाँ. वो नेटफ्लिक्स का भी टॉप स्पॉट है बाय द वे. हाँ, बहुत सारी कंट्रीज में, ऐसा नहीं बहुत कि सारी यहाँ पर, कंट्रीज हाँ. में. Yashika, Ayesha, what is your recommendation? I mean, obviously, my number one Netflix recommendation would be Rick and Morty. Oh, Okay. nice. Rick and Morty is so good. I can watch it over and over and over again, Yeah. and I think every time I watch it with a fresh perspective. It's so ridiculous, and She it's has a such T-shirt also. I have a I was gifted a Yeah. Rick and Morty T-shirt Yeah. just because I've recommended it to so Yeah. many people. Yeah. But it's awesome. It's satire, the way it's written, the way the story and the narrative flow from one place to the other, and how they use animation as a medium. I think it's really cool. It's such Yeah. an awesome show. So if you haven't seen Rick and Morty yet, Yeah, I haven't. Please. I'll You watch should it. actually. do yourself a solid and watch Rick and Morty. Yeah. It's so good. I really like BoJack Horseman. I know it's also animated, and this is not. It's नहीं, not, सब it's allowed just है, like सब allowed it's, but BoJack चलेगा. Horseman is so good. I mean, it starts off slow. It starts off where you don't like any of the characters, but I think as it goes by, it starts getting more and more real. And Oh. when you've as the seasons go by, you realize that BoJack is just an extremely real person, and you've you've spent all this time getting to know him and getting to know about his insecurities. It's very deep. It's a very interesting show if you haven't seen it. So, if you think it starts off annoying and it starts off slow, that's the point, because there's a lot of character build up and it just gets really real. People And who by- hate Yashika should hear this out. People who don't like Yashika, this is Yeah. what we're gonna BoJack Horseman. Yeah. Yashika. And my recommendation is Sneakerheads, also on Netflix. So I am a big sneakerhead. मेरे जितनी सैलरी आती है वो जूतों में जाती है. अरे Same. तो same. it's as simple as it gets. Yeah. That's तो where all my money is going. unfortunately. Basically that. So it's a show on Netflix जिस पे there's a group of sneakerheads, and there's this one sneakerhead जिसका favorite sneaker release होने वाला है, and वो अपनी wife से argue कर रहा है कि please मुझे उसकी लाइन में लगने दो यार, मुझे वो खरीदना है वो जूता. बिल्कुल. And then one of his favorite sneakerheads posts a video where he says कि मुझे अगर ये शू आप ला के दोगे हाँ जी. जो मुझे नहीं मिल रहा है, तो मैं अपना पूरा कलेक्शन which is worth this many crores, मैं तुम्हें वो सारा कलेक्शन दे दूंगा, बट मुझे ये शू ला के दे दो. Oh my god. Yeah. So that's the plot. It's a very like sitcom-y 25 minutes 30 minutes के episodes, 8-9 episode हैं. बहुत प्यारा, बहुत ही रिलेटेबल, क्योंकि स्नीकर हेड में भी सुबह 6 बजे जाके लाइन में लग जाता हूँ और कभी कुछ नहीं मिलता मुझे उनमें से. बट आई थिंक स्नीकर हेड्स वुड बी माई रिकमेंडेशन फॉर ऑल द स्नीकर हेड्स आउट देयर. एंड योर रिकमेंडेशन इज Rick and Morty. Rick and Morty. Rick and Morty. Rick and Morty, BoJack Horseman, and watch BoJack Breaking Horseman. Bad if you haven't Breaking Bad, already. bro. Brba. Breaking Bad was so good. अभी recently I think the underwear that he wears in the first scene, Yeah. I think that has उसको भी auction किया गया है. Really? Yeah, like 5,000 pounds या Ah. कुछ ऐसे करके उसका गया है. I was just reading it this morning. Nice. And you have a recommendation का list. He has a long list. हाँ, लॉन्ग लिस्ट. वो मैं एपिसोड जब दोबारा सुनूंगा एडिट्स के लिए, वो मैं उसको नोट डाउन कर दूंगा. एंड वन मोर रिकमेंडेशन दैट आई हैव इज हिज पोएट्री. His Instagram channel page. चिंतन राज. देखो RACHH
है अभी वहाँ पर कुछ और लिखा है एक्चुअली वो हाँ. So one recommendation is that, and you tell your Instagram page. It's Ayesha Kanga. Ayesha Kanga. कहने की जरूरत नहीं, फॉलो ऑलरेडी कर रहे हो क्या? नहीं हाँ यार, मतलब अगर यार. if you are one of those few जो नहीं कर रहे हैं, यार. please do एक दो yourself जो a तुम- solid, हाँ. as she just said. मतलब तुम इंस्टाग्राम पे पहले आ जाओ, बिकॉज जो भी इंस्टाग्राम है वो आयशा को फॉलो करता ही है. Oh my God. So thank you guys. That's the हाँ end of the episode, and thank you for doing this. Thank you for coming on the podcast, अरे, thank you, and Snayhil. many congratulations Thank Thank you. to you guys for this Thank you. show, Yes. and for many more seasons. वो तो देखते हैं, हम कुछ बोल नहीं सकते. But yeah, अभी thank कुछ you बोल so नहीं much for सकते. having us, and Thank thank you, you thank for you so having much. this so well यार आपने भी कोई researched. कविता लिखी थी ना, सिर्फ एक ही शायरी लिखी है मेरे नहीं लिए. नहीं मैंने लिखी हैं कविताएं, हाँ, तो लिखी आपको हैं. बोलना है. सुना दूं क्या? हाँ सुना दो ना. चलो ठीक है, आपने ये हाँ. क्योंकि चिंतन सिर्फ आपने बोला है. हाँ of course. You have नहीं to do तो- what नहीं नहीं Chintan बहुत asks you बहुत to. बहुत It's very लोग- difficult not to. अरे क्या बात कर रहे हो. हाँ, आपको तो आपको- नेटफ्लिक्स आपको पता है क्या करना है. आपको कैसे मना कर सकते हैं. तो इस पीस का नाम था काश अगर शायद. ओह नाइस. ओके. कोई तो होगी बात, कोई किस्सा, कोई मुलाकात जो तुम्हें याद आएगी गर मैं मौत को चूम लूँ तो. कुछ ख्याल जो तुम्हें सोने नहीं देंगे, जो तुम्हें चुप रहने में परेशानी देंगे. तुम दर बदर भटकोगी अपनी ही जहन में, अपने ही दिल में एक कोना सा ढूंढोगी. उस कोने में फिर तुम पहेलियाँ कुछ बूझोगी. क्या तुम सोचोगी उस समय के बारे में जो साथ में जिया जा सकता था. कोई एक ऐसा लम्हा जो साथ बिताया जा सकता था, एक ऐसा निवाला जो साथ खाया जा सकता था. कोई एक ऐसी सांस जो मेरे साथ लेती तो शायद अच्छा होता. मुझे झूठ कहती जो सच्चा होता. हम में आज भी कुछ तो बचा होता. कोई राज जो बोला होता, कोई पहलू जो खोला होता. वो बंद है आज भी संदूक में, वो जाड़े से ताले की रेख में. उस पे जंग है, उसकी चाबी कहाँ है. तोड़ दो कि वक्त मौका नहीं देगा तुम्हें बार बार. खारा खारा सा रो लो तुम, कहीं बिखर ना जाओ इस सख्ती में. थोड़ा सा रो लो तुम. मुझे लगता है ऐसा काश अगर और शायद के बीच 3 स्तंभों की छत के तले तुम जो बीत गया उसे याद करती. तुम फिर क्यों की बारिश हो जाएगी, उस बारिश में अपनी पलकें भिगाती. तुम कुछ गुम अपने भीतर ही रास्ते सा खोजती. कोई बकडंडी जो काश अगर और शायद से दूर ले जाए, बहुत दूर जहाँ बारिश ना होती हो. क्योंकि भीगना तुम्हें पसंद नहीं. एक रेगिस्तान की इच्छा जो है सही है कि इच्छा, जहाँ क्या ही करती के पौधे हर जगह ही फैले हों. जहाँ कपड़े इनकार की मिट्टी से मैले हों, पर वहाँ भी ख्याल कि मैं अब नहीं. छूटेगा तुम्हारे मन से मेरे दाग तुम्हारे तन से, क्या जाएंगे कभी नहीं. फिर वही जहन में आएगा ख्याल उस हंसी का जो साथ में हंस सकते थे. वो आंसू जो साथ में बह सकते थे. वो दर्द जो साथ में जी सकते थे. जानम हम साथ में जी सकते थे. आपको आपको 3 मैजिकल वर्ड्स बोल दूं मैं. हैप्पी वैलेंटाइंस डे. Yeah. Who did this, man? Yeah, bro. What's going on? Do you want to unpack that? Off like? the Do you mic. need a hug, man? Thanks guys. Are you Thanks. good? अब वो हाथ धोना मत, ठीक है. हाँ वो अब आ गया. Thanks guys. Thank you so Thank much. you so much. Thank Thank you you so so much. That was much. such a sweet Yeah, it was poetry, such a man. great interview. It was What a well sweet- articulated, man. Yeah, Like बहुत what a अच्छे great लिखा था. poem. Thank you. Thank you You so did a much. really good job. Thank you. मेरा हो गया अब I'm really आज. proud of you, man. Thank you. Thank you इन्होंने so बोला much हो गया. guys.